बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025। शनि का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेकर के आ रहा है। मेष राशि 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 के प्रथम चरण में आ जाएगी। अब आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो तैयार हो जाइए शनि के वरदान प्राप्त करने के लिए या फिर अभिशाप प्राप्त करने के लिए। शनि वरदान देने वाले हैं या अभिशाप देने वाले हैं या दोनों में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ देने वाले हैं। क्या मूड रहेगा शनि देव का आपके लिए। शनि कर्म के स्वामी हैं। मेष राशि पर चंद्र राशि से अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए शनि कर्म के स्वामी हैं और कर्म से मिलने वाले फल के भी स्वामी हैं। यानी कर्म भी करेंगे और उसका फल भी चाहेंगे। हर व्यक्ति यही करता है, कर्म करता है उसके बाद फल की कामना करता है। तो दोनों का अधिकार शनि देव के पास में है और शनि देव मीन राशि में गोचर करने वाले हैं 29 मार्च 2025 को। हालांकि शनि के गोचर पर पहले भी वीडियो हमारे आ चुके हैं नवंबर में, दिसंबर में, लेकिन ये वीडियो कुछ विशेष है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि से मिलने वाले वरदान की, अभिशाप की चर्चा तो होगी ही। ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और वो उपाय जो वास्तव में आपके लिए बहुत सटीक हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। 29 मार्च 2025 को रात्रि में 9:43 पर शनि देव मीन राशि पर जाएंगे। ये गुरु की राशि है और यहाँ ये घर गुरु का है। अब शनि कर्म के स्वामी, न्याय के स्वामी और गुरु के घर में जाकर के प्रतिष्ठित होंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। यहाँ पर शनि अगर देखा जाए तो अनप्लीजेंट स्थिति में रहते हैं। मीन राशि में शनि का गोचर, शनि स्वयं अनप्लीजेंट स्थिति में रहते हैं, असंतुष्ट स्थिति में रहते हैं, नियंत्रित और संयमित होकर के रहते हैं, क्योंकि गुरु का घर है और कोई भी छात्र अपने गुरु के घर में बहुत संयमित होकर के रहता है। मतलब इसका ये है कि कर्म का फल आप अपनी इच्छा से पा पाएं, इसमें संदेह है। कर्म के फल तो मिलेंगे लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार मिले, इसमें संदेह है। दूसरी बात, ये मेष राशि वालों के द्वादश भाव में शनि का गोचर, शनि की 7.5 का शुरुआती चरण। अब 12वां घर कोई अच्छा घर तो माना नहीं जाता है। ये बंधन का भी घर है, मुक्ति का भी घर है, ये व्यय का भी है और परमार्थ का भी है। बड़ा रहस्यमयी ग्रह भाव है ये द्वादश भाव और यहाँ पर शनि देव गोचर करेंगे। सभी मेष राशि वालों को बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, दावा है इस बात का। 12वें घर में शनि की 7.5 भले ही प्रारंभ हो रही मेष राशि वालों के लिए, लेकिन सबको बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपकी जन्म कुंडली देख करके बताऊंगा, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बताऊंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपके लिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ खास बातें बताने वाला हूं और वो खास बातें जो शनिदेव के वरदान से जुड़ी हुई हैं। यानी आपको शनिदेव किस तरीके का वरदान देने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वैसी स्थिति है, आप किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने वाले हैं इसी शनि की 7.5 के प्रथम चरण में। आप इस शनि की 7.5 के प्रथम चरण में नौकरी पा सकते हैं, बहुत सम्मानित नौकरी पा सकते हैं,
वकालत के क्षेत्र में हैं, न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, आपका प्रमोशन दिनों दिन होता चला जाएगा, उन्नति दिनों दिन होती चली जाएगी। आप अध्यापन के क्षेत्र में हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, आपके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थितियां ये शनि की 7.5 का प्रथम चरण बना देगा, यानी शनिदेव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण आप हो सकते हैं, आप राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, नौकरी में आपका दबदबा बहुत अच्छा कायम हो सकता है, मनचाही नौकरी भी आपको मिल सकती है। लेकिन ये सब कुछ तब जब आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह योग की चर्चा करूंगा जो शनि का वरदान आपके लिए लेकर के आने वाला है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, परमार्थ का भाव है, जेल का बंधन का भाव है, वही मुक्ति का भी भाव है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे शनि के द्वादश भाव में गोचर के दौरान, यानी कि 7.5 के प्रथम चरण के दौरान आपके अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इन पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर परोपकारी बनिए, परमार्थिक बनिए, तो शनि के कष्टों से आपको कमी मिल सकती है, शनि के कष्टों से राहत मिल सकती है। निर्णय गलत हो जाएंगे जो आपको बाद में पछतावा का कारण बनेंगे, तो निर्णय बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, किसी की सलाह मशविरा भी लीजिएगा, क्योंकि आपके गलत निर्णय ही आपको शनि की 7.5 में फंसा करके उसका दंड दिलवाएंगे। इसलिए निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखिएगा, अपने हितैषियों से, अपने जो घनिष्ठ हैं उनसे सलाह मशविरा जरूर करिएगा, अपने निर्णयों पर रिकंसीडर करिएगा। आपको मानसिक कुंठा हो सकती है, शारीरिक तकलीफ़ें हो सकती हैं। अब इससे बचने के लिए भगवान नाम जप का अनवरत अभ्यास करना चालू कर दीजिए। भगवान नाम जप, मानसिक जप आप बराबर करते रहिए। शनिदेव आपको पीड़ा तो कभी दे ही नहीं सकते, वरदान ही देंगे। तो शनि की 7.5 की शुरुआत हो रही है 29 मार्च से, इसलिए भगवान नाम जप का आश्रय ले लीजिए। ये आपको मेरी परम हितैषी सुझाव है आप सभी के लिए, क्योंकि शारीरिक मानसिक रोगों की संभावना रहती है जब शनि का प्रथम चरण द्वादश भाव पर शनि का गोचर होता है। तो आर्थिक समस्याएं आएंगी, उल्टे सीधे कार्यों में आप व्यय करेंगे। यहाँ पर आपको पहले से सोचना समझना है कि कहाँ पर आप व्यय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पैसा आया और आपने खर्च कर दिया, मन में भाव आया आपने खर्च कर दिया। बहुत सोच विचार करके समझदारों की तरह धैर्य के साथ में शनि का आश्रय पकड़िएगा, शनि की शरणागति में रहिएगा। शनि न्याय के देवता हैं, आपको भी न्याय मार्ग पर चलना है। शनि धैर्य के देवता हैं, आपको अपने अंदर धैर्य रखना है। मंगल का स्वभाव मत बनाइएगा, क्योंकि मंगल जल्दबाज और शनि वहाँ धैर्यशाली। तो यहाँ पर शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचना है तो स्वभाव में धैर्य लाना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। उल्टे सीधे कार्यों में व्यय करने से पहले 10 बार विचार करें। घर परिवार मित्रों से कलह हो सकती है, उनसे दूरी हो सकती है, उनसे बिगाड़ हो सकता है। तो यहाँ भी आपको बहुत सतर्क रहना है। उतावलेपन में आकर के कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में जब शनिदेव बैठेंगे तो पहली दृष्टि जो उनकी तृतीय दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, आपके बैंक बैलेंस पर पड़ेगी, आपके इमीडिएट परिवार पर पड़ेगी, और यहीं पर सबसे पहली शुरुआत होगी। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। घर परिवार में अशांति का माहौल अगर बनने लगे तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। आलस्य आपका इस अवधि में सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। आलस्य से बचने का प्रयास करिएगा, भगवान नाम जप करिएगा। किसी देव मंदिर में जाने का नियम बनाइएगा, प्रतिदिन किसी देव मंदिर में जाया करिए और वहाँ जा कर के माथा टेका करिए, ये नियम बनाइए।
अनैतिक आचरण से बचिएगा, चोट चपेट से बचिएगा, वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा। 15 अप्रैल तक किसी भी अशुभ समाचार की प्राप्ति की संभावना भी है। अब ये सबके साथ ऐसा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। शारीरिक दर्द आपके बढ़ेगा, शरीर में दर्द होने लगेगा। अब इसका अनुभव हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। घर में मन कम लगेगा, अनावश्यक भ्रमण करने पड़ सकते हैं। 31 मई तक का समय धन ऐश्वर्य के लिए आपका काफ़ी अच्छा है। इस अवधि में काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का प्रयास करिएगा और आपको मिलेगा भी। ये वरदान है शनिदेव का। पैतृक संपत्ति का अच्छा सुख मिलेगा, ये वरदान है शनिदेव का। इसको पाने का प्रयास करिएगा। विवादित मामलों से इस वर्ष आपको दूर रहना है। विवादित मामलों में अपनी टांग मत लगाइएगा, वरना आपको थोड़े से पनिशमेंट मिल सकते हैं शनिदेव की कृपा से। तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। व्यवसाय अकेले करिएगा, साझेदारी के व्यवसाय से बचने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। भगवान नाम जप और प्रभु की शरणागति ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरा काम है आपको बताना। आप कर पाएँ तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हर इच्छा भगवान की। तो आपको ये करना है अगर शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव से बचना है और वरदान पाना है। तो बताने वाला हूँ उन राशियों को, उन लग्नों को जो आपकी जन्म कुंडली में खास हैं, और आपको शनिदेव कितने बड़े वरदान देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। आपकी जन्म कुंडली पर अभी चर्चा होने वाली है कुछ ही मिनटों बाद। तो ये सारी स्थितियां जो शनि की द्वादश भाव में गोचर के दौरान, शनि राशि परिवर्तन के दौरान, आपकी 7.5 की शुरुआत के दौरान आपको परेशानियां मिलना संभव है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता हूं आपकी जन्म कुंडली। खोल लीजिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि शनिदेव आपको वरदान देंगे या अभिशाप देंगे। आप खुद समझ जाएंगे। जन्म कुंडली खोलिए और उसमें देखिए शनि आपका किस राशि पर बैठा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मकर राशि के हैं, यानी 10 अंक पर बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि पर हैं 8 अंक पर बैठे हुए हैं, तुला राशि पर हैं यानी 7 अंक पर बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में हैं यानी 2 अंक पर बैठे हुए हैं, तो आपको शनिदेव वरदान देंगे इस वर्ष या इस पूरी 7.5 की जो प्रथम चरण है ढैया 2028 फरवरी 2028 तक, यहाँ आपको वरदान ही मिलने वाले हैं। अब आ जाइए अपनी लग्न पर। देखिए लग्न का कौन सा अंक है। 12 अंक लिखा है आपकी लग्न पर, यानी मीन लग्न है तो आपको वरदान मिलेंगे। शनि की पीड़ा बिल्कुल नहीं मिलेगी, शनि का वरदान मिलेगा। आपकी मिथुन लग्न है यानी 3 के अंक से आपकी लग्न शुरू हो रही है तो आपको वरदान शनिदेव के मिलेंगे। आपकी लग्न पर 10 का अंक लिखा है, आपको वरदान मिलेंगे। धनु लग्न है यानी 9 का अंक लिखा है, आपको शनिदेव के वरदान मिलेंगे। तुला लग्न है 7 का अंक लिखा है आपके लग्न पर, आपको वरदान मिलेंगे शनिदेव के। अब आ जाइए आपके राशि स्वामी मंगल की बात कर लें। मेष राशि, आपके राशि स्वामी मंगल होते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए मंगल किस अंक पर बैठे हुए हैं, किस राशि पर बैठे हुए हैं। अगर मंगल आपकी मकर राशि के हैं यानी 10 अंक पर बैठे हैं, उच्च के मंगल हैं, तो आपको शनि के वरदान मिलेंगे इस 7.5 के प्रथम चरण में। 8 अंक पर आपके मंगल बैठे हैं यानी वृश्चिक राशि पर आपके मंगल बैठे हैं, तो शनि के वरदान मिलेंगे आपको प्रथम चरण 7.5 के प्रथम चरण में। आपकी तुला राशि में मंगल है यानी 7 अंक पर मंगल बैठे हैं तो वरदान ही मिलेगा आपको शनिदेव का। 6 अंक पर आपके मंगल बैठे हैं कन्या राशि पर, तो आपको शनि के वरदान ही मिलेंगे। 3 के अंक पर आपके मंगल बैठे हैं यानी
मिथुन राशि पर आपके मंगल बैठे हैं तो भी आपको वरदान ही मिलेंगे। और वृषभ राशि यानी 2 के अंक पर आपके मंगल राशि स्वामी आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो शनि के वरदान ही मिलेंगे, अभिशाप नहीं मिलेगा उनका। और मेष राशि में मंगल आपकी जन्म कुंडली में है तो भी आपको शनि देव के वरदान ही मिलेंगे। यानी क्या मिलेगा? आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिल सकती है, सम्मानित पद मिल सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है, सरकार से जुड़ कर के कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, आपकी कन्या संतान का सुख मिल सकता है, पुत्र संतान को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें मिलेंगी। ये शनि के द्वादश भाव में गोचर का वरदान और अभिशाप दोनों के बारे में मैंने आपसे उसका संदर्भ दिया, उसके बारे में बताया। अब आ जाइए जन्म नक्षत्र। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है तो 28 अप्रैल से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का गोल्डन पीरियड, कृतिका नक्षत्र है तो भी यही समय आपका गोल्डन पीरियड है 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर। और भरणी नक्षत्र है तो 28 अप्रैल तक बहुत अच्छा है और 3 अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा है। 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच का समय थोड़ा सा संघर्ष वाला है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।